हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में अपन लिक्विड स्टेट का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बंडल एंड स्कोर थ्योरी। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स के अंतर्गत दो थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट आयरिंग थ्योरी और दूसरी थ्योरी बंडल एंड स्कोर थ्योरी। तो बंडल और स्कोर थ्योरी को आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा बर्नेल एंड स्कॉट थ्योरी। ध्यान से समझिएगा आप इसको। सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत लिख लीजिए आप। यह थ्योरी मॉलिक्यूल्स की रैंडम पैकिंग पर आधारित है। यह थ्योरी मॉलिक्यूल्स की रैंडम पैकिंग तो किस पर आधारित है? यह थ्योरी मॉलिक्यूल्स की रैंडम पैकिंग पर आधारित है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यह थ्योरी लिक्विड्स की सॉलिड्स से रिजेम्बलेंस दैट इज समानता को बताती है। यह थ्योरी लिक्विड्स की सॉलिड्स से समानता मतलब रिजेम्बलेंस। इंग्लिश में लिख लीजिए RESEMBLANCE। क्लियर? स्पेलिंग का आप खास ध्यान रखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले। रिजेम्बलेंस को बताती है। ओके। थर्ड पॉइंट लिखिए इसके अंतर्गत। इस थ्योरी के अनुसार ठोसों का गलनांक बिंदु दैट इज शार्प, तीक्ष्ण। कैसा होता है गलनांक बिंदु? तीक्ष्ण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शार्प होता है। अर्थात ऐसा नहीं होता कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज धीरे धीरे परिवर्तित होकर उनमें लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज आती है। बल्कि क्या होता है? एक बिंदु पर तुरंत ही पूरा का पूरा सॉलिड दैट इज ठोस परिवर्तित होकर क्या बना लेता है? लिक्विड। ठीक है? होकर लिक्विड स्टेट दैट इज द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
परिवर्तित हो जाता है। तो बात समझ में आई? तो यह थ्योरी यह कहती है कि जब भी किसी सॉलिड को अपन मेल्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ सॉलिड्स तो मेल्ट हो गया बाकी कुछ नहीं हुआ, बल्कि ऐसा होता है कि पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, पूरा का पूरा सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स में इक्विलिब्रियम रहता है। क्या रहता है? साम्य, इक्विलिब्रियम रहता है। अतः उस प्रोसेस की फ्री एनर्जी की वैल्यू, उस प्रोसेस मतलब प्रक्रम, ब्रैकेट में लिख लो हिंदी मीडियम वाले, प्रक्रम की फ्री एनर्जी की वैल्यू शून्य होती है, क्योंकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? 0 की वैल्यू शून्य होती है। अर्थात डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? और if it is 0, then after rearranging this equation, what we get? Delta H is equal to T delta S. Clear? Or enthalpy of liquid state minus enthalpy of solid state is equal to T entropy of liquid state minus entropy of solid state. इसको इस तरीके से भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। क्लियर? ओके, अब मैं इसको रब करता हूं। देखिए आगे जो अपन ने अभी डेल्टा जी की इक्वेशन लिखी, उसको आगे अपन किस तरीके से लिख सकते हैं देखिएगा। और रीअरेंज अगर इसको करें अपन तो क्या मिलेगा अपन को? HL माइनस HS अपॉन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू T टेम्परेचर। यह HL व HS क्या है? HL व HS लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट की एंथैल्पी, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट की एंथैल्पी रेस्पेक्टिवली। क्लियर? ओके, SL एंड SS क्या है? एंट्रोपी ऑफ लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट रेस्पेक्टिवली। एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट रेस्पेक्टिवली। Okay, T is melting point,
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंतर्गत, जेडी बर्नेल ने सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट को, जेडी बर्नेल सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के वुड एंड प्लास्टिक के 2 डायमेंशनल मॉडल द्वारा निम्न प्रकार से एक्सप्रेस किया। वुड एंड प्लास्टिक, वुड एंड प्लास्टिक इंपॉर्टेंट, के 2 डायमेंशनल दैट इज 2D मॉडल द्वारा निम्न प्रकार प्रदर्शित किया। निम्न प्रकार प्रदर्शित किया। किस तरीके से किया देखिएगा। क्लियर? और ये चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। क्लियर? इसके चारों तरफ भी दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यह तो बात हुई सॉलिड की, जहां पे क्लोज पैकिंग प्रेजेंट है। क्लियर? सपोज ये ए मॉलिक्यूल है और ये बाहर दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। क्लियर? लेकिन जैसे अपन इसको मेल्टिंग पॉइंट देंगे, क्या होगा? हीट करेंगे, होगा क्या? जो ए पार्टिकल है, जो कि पहले 1 2 3 4 5 6 दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ था, वो यहां पर सपोज 3 4 5 ही मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? अब एक कितने मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है देखिएगा, 3 4 5, यहां पे 6 और यहां पर है 5। तो ये कौन सी स्टेट हो गई? ये हो गई आपकी सॉलिड। क्लियर? ये हो गई आपकी लिक्विड। और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जाएगा? हीट करेंगे तो सभी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? दो दूर चले जाएंगे। क्लियर? तो ये कौन सी स्टेट हो गई? गैसियस स्टेट। क्लियर? इज दैट क्लियर? अब इसमें आगे लिख लीजिए डायग्राम बी। ये हो गया आपका डायग्राम ए, दिस इज डायग्राम बी एंड दिस इज डायग्राम सी। इज दैट क्लियर? ओके, डायग्राम बी में लिख लीजिए आप नेक्स्ट पॉइंट। डायग्राम बी में लिक्विड के एक पार्टिकल, लिक्विड के एक पार्टिकल ए के चारों ओर क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट, के चारों ओर क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट डायग्राम ए के अनुसार, ए के अनुसार सिक्स पार्टिकल्स के स्थान पर केवल 5 पार्टिकल्स व्यवस्थित है।
केवल 5 पार्टिकल्स व्यवस्थित है। क्लियर? इसके बाद कणों को रब कर दीजिए इसको। इसके बाद आगे लिख लीजिए इसके बाद कणों को चाहे कितना व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसी क्लोज पैकिंग प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसी क्लोज पैकिंग प्राप्त नहीं की जा सकती। अर्थात क्लियर? तो ये बात हुई बर्नल एंड स्कॉट थ्योरी की। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे।